सिग्नेचर को जो है कैसे आप सही मानते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताना स्टार्ट कीजिए सर। एग्जांपल्स बताइए आज कि किस तरीके के साइन से क्या लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके का होगा। मतलब सिग्नेचर हमें क्या बार बार चेंज करानी चाहिए? हाँ, सिग्नेचर तो बैंक में आप गुड लक सिग्नेचर एक रख लीजिए। दर्शक जो देख रहे हैं उनकी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मान लो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको यहाँ से बैठे हुए कैसे पता लगेगा कि यार कुछ जरूर हमारे सिग्नेचर में ही प्रॉब्लम है? जो सिग्नेचर गुड लक प्रैक्टिस करता है, भगवान की कृपा से 95% लोगों को जरूर फायदा होता है। अब हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, अब यही दर्शकों को बताना चाहते थे ना। कुछ 2 डॉट लगाते हैं, 3 डॉट लगाते हैं, ये भी सब स्टडी करने पे होता है। तो इस सिग्नेचर को चेंज करा लेते हैं, क्या अभी भी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस ला सकते हैं आप? और आज के बारे में अगर मोदी जी का पूछो तो मैं कहता हूँ मोदी जी का जो एस्ट्रोलॉजिकल पावर जितनी भी मिलनी थी, कोटा पूरा हो चुका है इस चुनाव से पहले ही। तो मोदी जी को मेरी अपील है, सिग्नेचर को देखने के बाद मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से दूर हो जाए तो अच्छी बात है। ये बंदा किसी का दोस्त नहीं है। जो अभी हम वर्ल्ड वॉर का जो सिचुएशन हो रहा है उसमें आपको सिग्नेचर्स वगैरह लेके आए हैं, या आप थोड़ा सा बताना चाहिए इसके बारे में क्या कहना है? पर सलमान का सिग्नेचर में टफ लक बताता हूँ। बोला सर उस पर तो लाखों लड़कियां मरती हैं। मैंने कहा लाखों मरती हैं, लेकिन जिन 5-10 को उसने शादी का प्रपोज किया सबकी सब तो मना करके चलेगी। प्रीति जिंटा का सिग्नेचर मैंने नेश वाडिया को खुद बताया हुआ है कि प्रीति अगर तुम्हारी टीम को ट्रॉफी जितानी है तो नॉकआउट मैच में प्रीति जी को होटल में बैठा दो ना। अमिताभ बच्चन नेम के नीचे सरनेम लिखते थे जब वो पहली बार स्टारडम पे आए थे, लेकिन वो नेम के नीचे सरनेम ने उनकी स्टारडम को कैसे नीचे गिराया सब लोग जानते हैं। अब वो लिखते हैं अमिताभ और आगे बच्चन। इस पॉडकास्ट को इतना शेयर कर दो कि बिग बी साहब तक पहुंच जाइए और सर से कांटेक्ट हो जाए। क्या आपको पता है एक सिग्नेचर हमारी लाइफ को बदल सकता है? और हाँ, किस तरीके का सिग्नेचर करने से हम अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं? तो आज का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ है सेलिब्रिटी। जी हाँ, एक सेलिब्रिटी सिग्नेचर एक्सपर्ट है वो, जिनका नाम है रमेश राही जी। जी हाँ, वो एक बहुत ही अच्छे इस सिग्नेचर के मालिक है, एक्सपर्ट है, और आज वो आपको बताने वाले हैं आपको किस तरीके से बैठे हुए साइन करना है और कैसे आप भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ये चैनल उतना ही बड़ा बन पाएगा और उतने ही अच्छे सेलिब्रिटी और अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ पे आ पाएंगे और ये चैनल पे आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। हेलो सर। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे सर आप? बहुत आनंद में, आज 21 जून है, योगा डे, और मैं आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। वैसे आज बता दूं जो आज रिकॉर्डिंग की डेट है वो 21 जून ही है और आज योगा डे है जी। सर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि जो आज नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए उनको। दोस्तों नमस्कार, हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप योग करते रहे और स्वस्थ रहें। मेरा नाम है गुरुजी रमेश राही, जो अभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मेरा प्रोफेशन, भगवान ने मुझे विजडम ब्लेस की हुई है सन 2007-8 से। मैं रमेश कुमार यादव के तौर पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाना जाता हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था और एम्बिशियस माइंड की वजह से या चंचलता की वजह से मैं घर से भाग के एयरफोर्स में चला गया, हवाई जहाज को देखता था। और मेरे फादर चाहते थे मैं पढ़ लिख के कुछ यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करूँ, आईएएस वगैरह बनूँ। तो मेरे से इतनी लंबी पढ़ाई मुझे लगा नहीं होगी, और मैं कहा कि इससे पहले पापा ज़्यादा सीरियस हो, तो मैं मौका लगा, मैं निकल गया। और एयरफोर्स में रहते रहते बहुत कुछ एन्जॉय किया, बहुत एडवेंचरस देखा, बड़ी लाइफ देखी, बहुत मस्ती में रहे। घर सैलरी देने नहीं पड़ती थी, तो बड़ा अमीर एयर वॉरियर था मैं, एज ए टेक्नीशियन वहाँ गया था। बट वहाँ जाके पता लगा यार लाइफ तो ना अभी स्टक सी हो गई, अब इससे आगे क्या लाइफ तो, और एम्बिशन और ज़्यादा बड़े हो गए। तो वहाँ फिर मैं मेंटर्स और फिलोसफर्स के सानिध्य में आ गया। भगवान कृपा से मेरे गुरुजी A.K. चटर्जी इलाहाबाद में मुझे मिले। उन्होंने मुझे बुक पढ़ाई मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू 98 में, और ऐसी समझाई कि इस जवान को, इस शोल्डर को, इस टेक्नीशियन को ये कन्फर्म हो गया कि तुम भी बड़े बन सकते हो, तुम ज़िंदगी में बड़े बनने के लिए पैदा हुए हो, एंड यू आर सपोज टू बिकम बिग। और वहाँ से बस एकेडमिक पढ़ाई से रिश्ता डाइवर्ट हो गया, और इसी मेंटल मेडिटेशन, माइंड मेडिटेशन जो आजकल यूट्यूब में आप पिछले 5-7 साल से देख रहे हो, ये चीज़ें हमने 98 से 2005 तक की। और वहीं पर ये ध्यान आया कि जो चाहो पाओ। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है,
तो मैंने कहा यार फिर क्या पाया जाए। तो 1-2 साल तो टाइम लग गया कि क्या पाया जाए, किसके मतलब कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट करें। उस वक्त मैनिफेस्टेशन जो आजकल आप सुन रहे हो ये हमें 2005 में पता लग गया था, लेकिन वो है ना, पता लगना अलग बात है लेकिन विश्वास होना अलग बात है यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। सही बात। तो उन्होंने कहा कि यार आप मैनिफेस्ट एक आइडिया को लेके आओ पहले और फिर उसको मैनिफेस्ट करो। उन्हें मैनिफेस्ट के मैं टेक्निक समझाई कि मैनिफेस्ट के लिए आपको 3 से 4:30 का मेन टाइम होता है, 3 सवा 3 बजे आपको उठना है, ये मैनिफेस्ट करना अपना ड्रीम। तो भाई मैंने कहा जब करना है तो बड़ा करो भाई। अच्छा। तो मैंने कहा भगवान मुझे वायुसेना से जब मैं VRS लेके जाऊँ अगस्त 2010 में, तो मुझे गुरु बना देना, ऐसा विजडम दे दो मैं गुरु बन जाऊँ, मार्केट में जाके क्रिकेटरों का मेंटर बन जाऊँ, सेलिब्रिटी मेंटर बन जाऊँ, वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, टाइम का मालिक हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं समय हमेशा मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जितना समय जहाँ चाहूँ वहाँ बिता सकूँ। ऐसे करके मैंने कहा, और एक ऐसी विजडम दे मैं लोगों को उनकी इच्छा पूरी कराने में मदद करूँ। आई शुड बी ए ड्रीम गेटर गुरु। तो ऐसा करके मैं मैनिफेस्ट में डाल दिया। अब 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं लगा, वही सोल्जर वाली ड्यूटी चल रही है। और मतलब मैंने तो पैसे भी नहीं बचाए थे, एकेडमिक एजुकेशन भी नहीं की थी। तो 2007 आ गया और थोड़ा डरा सा था कि 2010 में VRS लेना है। मेरे पास मेरे साथियों ने सबने MBA, किसी ने PG, सबने डिग्री ले ली और मैं मेरी पढ़ाई अलग टाइप की थी। अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो पैसा PF में भी नहीं है। तो थोड़ा सा घबराहट तो हो रही थी, बट चल रहा था। अचानक 2008 में मेरे को एक दिन मैं सुबह उठा और मेरे को लगा कि ऐसा वाइब्रेशन आया कि भगवान कह रहे हैं कि तेरे को मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बना दिया। अच्छा। तो मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा भाई मैं सिग्नेचर गुरु बन गया हूँ, मेरे एस्ट्रोलॉजर बन गया सिग्नेचर का। तो बोला यार मेरा सिग्नेचर बता, मेरा बता। 2-4 ने पूछा, उनके बच्चों ने पूछा, ठीक निकला। अच्छा। फिर बोला फिर इससे तेरी जिंदगी में क्या चमत्कार होगा। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में चमत्कार ये होगा जब मैं 2010 में VRS लेके एयरफोर्स से बाहर आऊँगा, तो आने वाले 2 से 3 साल में मैं सेलिब्रिटी मेंटर बनूंगा। और मुझे क्रिकेट में इंडिया नहीं खेल पाया, मैं गली क्रिकेट का प्लेयर था। मैं इंडिया तो छोड़ो, मैं कहीं रणजी डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेला, गली क्रिकेट का प्लेयर रहा। लेकिन पैशन क्रिकेट देखने का इतना था कि मैंने मान के चलिए 2003 वर्ल्ड कप का मैच इंडिया पाकिस्तान का, मेरी पोस्टिंग थी खड़गपुर IIT में। अच्छा। कलाईगुंडा एयरफोर्स बेस है वहाँ पे। तो भाई साहब मैं राजधानी से उतरा, मैंने पहाड़गंज में होटल ले लिया और मैंने पूरा मैच इंडिया पाकिस्तान का उस होटल में बैठ के देखा। क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ हरियाणा में, वहाँ बिजली नहीं आती। अच्छा। तो मैं कहा मैच नहीं देखा जाएगा, इन्वर्टर की फैसिलिटी उस वक्त शायद अवेलेबल थी नहीं थी, मैं नहीं पता, बट मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। तो उस पैशन की वजह से मैंने कहा यार अब अगर लॉटरी लगी तो मैं कहा भगवान मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनाओ। और मतलब ये जो एक होता है ना लग्जरी इच्छाएं, वो सारी तो चंचलता में मेरे पास होनी थी। अच्छा। तो विश करके मैंने अपने लिए भी डाली, अपना सिग्नेचर बदला। 2010 में मैं VRS लेके आया। और आप देख सकते हो कि एक आप जैसे बिजनेसमैन से मिलने में एक होटल में गया था। 2011 फरवरी की बात है। आलोक अग्रवाल नाम उन सर का, वो नोएडा बेस है, हैदराबाद की बात है। भाई वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे और वहाँ से मेरी मुलाकात उनसे हो गई। और फिर ऐसी मुलाकात हुई कि मैं क्रिकेट वर्ल्ड में ऐसा, भगवान ने मुझे सचिन जी से इंटरेक्शन करने का मौका दिया, धोनी जी से मैंने बैठ के बातें की हुई हैं। और मेरी साइंस को मानने वाले में बहुत क्रिकेटर है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लोगों का नाम विशेष लूँगा। हरभजन पाजी, जिन्होंने मीडिया में खुद बताया है। अच्छा। ठीक है, आपका नाम लिया? हाँ, ओपनली नाम लिया। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं साथ में लगा दूंगा वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा। बड़ी स्टेज पे लिया है मुंबई में। ईशांत शर्मा जी ने बड़ी स्टेज पे लिया है, स्टार क्रिकेट में लिया है। और आज तक वगैरह में जो स्टोरी चली थी कि शांत ने गुड लक सिग्नेचर फॉलो किया रमेश जी का। और उसके बाद गाड़ी निकल पड़ी। भगवान ने ये लगा लो कि आनंद कर दिया आज। और ये लगा लीजिए कि मेरा जो गुड लक सिग्नेचर जिनको के तौर पे जो मैं एस्ट्रोलॉजर फेमस हुआ। अच्छा। और जो मेरी फीलिंग थी आज, गुरुजी रमेश राही। तो राही वहाँ से आया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बना माही तो रमेश बना राही। ये मैंने अपनी फीलिंग डाली है इसमें। ठीक है, जब महेंद्र सिंह धोनी माही है तो अपन है राही। तो ये है कि लाइफ इज़ वेरी कूल। तो मैं आज एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, एक माइंड कोच और एक कह लीजिए एक सोशल ह्यूमन बीइंग के तौर पे जग में पूजा जा रहा हूँ भगवान की कृपा से। भगवान इतनी कृपा की कि मेरे अंदर कोई इतने गुण तो नहीं है, बट भगवान ने कहते ना कि भगवान की ब्लेसिंग मुझ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग अपने गुण की वजह से पूछते हैं, मैं भगवान की ब्लेसिंग वजह से पूछ रहा हूँ। मेरे गुण उतने नहीं है,
जितनी भगवान की मेरी ब्लेसिंग मेरे पे बहुत स्ट्रांग है। आप कैसे कह सकते हैं सर कि भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ बहुत है? क्या कुछ ऐसी कोई घटना या कोई चीज? देखिए सर, आप बताइए कि एक व्यक्ति सोल्जर की ड्यूटी कर रहा है, टेक्नीशियन की ड्यूटी कर रहा है 2008 में, जस्ट इमेजिन कीजिए एयरफोर्स की ड्रेस में, सार्जेंट उसका रैंक है, सार्जेंट मीन्स इक्वल टू हवलदार, ठीक है, नॉट एज ऑफिसर। इवन ऑफिसर भी है तो क्या बड़ी बात है सर, वट एवर। और वो कह रहा है कि मैं 2010 में बाहर जाके VRS लेके 2011-12-13 में क्रिकेटर्स का मेंटर बनूंगा। वो कह रहा है अपने दोस्तों को, प्रिडिक्ट कर रहा है, उसने रिटायरमेंट स्पीच दी है और भगवान ने उसको 2011 में बना दिया। वाह। हरभजन पाजी की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग जीती और उससे पहले हरभजन पाजी मुझसे जुड़ गए थे और पाजी ने वो ट्रॉफी कैसे जीती, मैंने उनको क्या गाइडलाइन की, क्या कुछ किया, पाजी ने वो सारी चीज़ मीडिया में अभी सितंबर 2023 में मुंबई के एक स्टेज में 12 साल बाद बताई, जब मेरा उनका सामना हुआ, पब्लिक को बता दी भाई। अच्छा, बताइए, वीडियो देखना आप आराम से। ओके, ठीक है। इनको मैं जानता हूँ पहले से। ये जो मैंने साइन किए हैं ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैं ऐसे साइन करता रहूँगा तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। फिर पाजी नीता अंबानी के पास लेके गए मुझे, फिर नीता अंबानी ने मुझे ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू किया कि रमेश जी आप यू आर विद द टीम, मतलब आपकी ब्लेसिंग टीम को जिता गई, उन्होंने मुझे एक्चुअली क्रेडिट दिया। अच्छा, जब मुंबई इंडियन की तरफ से? हाँ। ओके। तो मतलब ये जब आप बताओ कि भाई सोल्जर आदमी IPL की पार्टी में एज ए गेस्ट जा रहा है, जहाँ सचिन भी बैठा हुआ है, जहाँ मलिंगा बैठा हुआ है, मतलब जहाँ मतलब वो उस रात की जो पार्टी थी दोनों टीमें आई हुई थी, वहाँ क्रिस गेल या विराट कोहली या दिलशान तिलकरत्ने, मतलब किसका नाम लो, विराट कोहली वगैरह। हाँ, तो मतलब ये। और फिर मेरे वर्ल्ड कप 2011 में जब मैं पॉपुलर हो गया, अपनी भविष्यवाणियाँ मैंने कई मैचों की, कौन जीतेगा कौन, तो मैं पॉपुलर हो गया था और मेरी भविष्यवाणियाँ भगवान ने सारी सच साबित कर दी। उसमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी आप जरूर लगाना, अपने स्क्रीन पे आपको भेजूंगा, उसमें एक निकाली थी, प्रेस की भी हिम्मत देखो, उन्होंने निकाली थी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था जी 2011 में। अच्छा। दैट वाज सेमीफाइनल इन चंडीगढ़। तो मैंने कैलकुलेशन की और मैंने कैलकुलेशन उस वक्त मैं फेमस हो गया था क्योंकि मेरी अहमदाबाद में जो मैंने प्रेस मीट की थी क्वार्टर फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उस प्रेस मीट में क्या था कि इंडिया जीतेगा और इंडिया जीतेगा, रिकी पोंटिंग का ये आखिरी मैच है। अच्छा, ये भी बोल दिया? ये भी मुझसे साईं बाबा ने बुलवा दिया। तो मीडिया वाले बोले भाई इंडिया जीतेगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम क्या रिकी पोंटिंग की माँ हो, पापा हो, बहन हो, बीवी हो, तुम कैसे कह सकते हो रिटायर ले लेगा? हाँ, सही बात है। मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है इनका सिग्नेचर ये कहता है, मैंने लिख दिया, ये लिख दो। तो एक प्रेस वाला था जी आप जैसा, बोला सर अगर आपका सही निकला तो आप हीरो, और नहीं निकला तो होटल में आके आप पे अंडा फेंकेंगे हम। अच्छा, ये बोल दिया? हाँ, मैंने कहा डन। और भैया प्रिडिक्शन पहले तो इंडिया जीत गया। अच्छा, उस बात पे सही होगी, तो मीडिया ने हाईलाइट किया उसको। फिर रिकी पोंटिंग ने जाके ऑस्ट्रेलिया में संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये मेरे, बताओ यार क्या बात है, मतलब किस्मत तो यूं मेहरबान हुई ना। सही बात है। और फिर उसने उस पर बड़ी स्टोरी निकाली उस रिपोर्टर ने, और जब इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्लैश हुआ तब तक तो मैं हिट हो गया। राइट, हिट हो गया तो मीडिया ने मेरी बातें हाथों हाथ ली, बोला कल के मैच में क्या होगा? मैंने कहा कल के मैच में इंडिया जीतेगा। अच्छा। सचिन की सेंचुरी मुश्किल और युवराज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगा। ये सब बोल दिया? तीनों बातें मैंने बोली। वो प्रिंट है सर, सुबह अखबार में आ गई, शाम को मैच था। क्या बात है। और सच बताओ तो मैं चंडीगढ़ में छुपा हुआ था, डर के बैठा हूँ। मैंने कहा कोई सचिन का फैन या युवराज का फैन मुझे मार ना दे कि भैया एस्ट्रोलॉजर तू जिता रहा है लेकिन हम तो युवराज के फैन है। कोई बोले सचिन का फैन हूँ। सचिन की 100वीं सेंचुरी का पूरे देश को इंतजार था उन दिनों। ठीक है, तो सुबह सुबह खबर छाप दी, मैं तो छुप के बैठ गया। मैं दिलेर मेहंदी पाजी, सुनील शेट्टी पाजी मुझे मिले थे गेट के बाहर। मैंने कहा सर इंडिया जीत रहा आज। अच्छा। ठीक है, तो उसमें मैंने, तो अब देखो मैच कैसे गया। वो खबर सुबह छप गई, शाम को मैच हुआ। भगवान ने कैसी वरदान दिया साहब। सचिन ने बनाए 87 रन। अच्छा। युवराज होगा 0-2 पे आउट। ओ, अच्छा। और इंडिया जीत गया। वाह, क्या बात है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मेरे मुंह से निकली, तो भगवान ने निकाली, भगवान ने सही कर दी। उसमें मैंने कोई इस पे PhD नहीं कर रखी, या मेरी कोई, मैं नहीं कहता, बट इट इज़ ये कि ऊपर वाले का बहुत कर्म है। अभी पिछले दिनों अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हो रहा था, तो ऐसे पॉडकास्ट में बैठे थे, सिमरन जी बैठी थी मुंबई वाली, आप जानते हैं उनको। राइट। तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन में अभी इलेक्शन हो रहे, मई का महीना है, जून में क्या मोदी जी 400 पार। तो मेरी कैलकुलेशन
मैंने कहा मोदी जी 400 पार नहीं, मोदी जी आ रहे 224 और 240 के बीच में, लास्ट से 240 अच्छा मैंने बोल दिया। अच्छा सो कॉल्ड सभी एस्ट्रोलॉजर, जितने एस्ट्रोलॉजर मुझे उस दौरान आज जो मार्केट में चल भी रहे, सबने भविष्यवाणी 300 प्लस की कर रखी थी सर। हाँ एक बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजर बोला नहीं था। ठीक है, अभी मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मेरे को तो आप पूछोगे, मैं तो ध्यान करता हूँ, ऊपर वाला मुझे फ्लैश मारता, मैं बताता हूँ। अच्छा तो आज सीटी कितनी आई सर? 240। बट उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा बट ये कि मेरा को जो मेरी जो इंट्यूशन शक्ति है, अब कई धार्मिक लोग बोलते हैं रमेश जी आपने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की, मैं कहा इस जन्म में तो मैं भोगी हूँ। तो बोला इस जन्म में भोग रहे हो, जो भोग रहे हो अगले जन्म में भोगोगे, बट पिछले जन्म में जो तपस्या कर गए इसलिए आपको इंट्यूशन आता है। राइट, सही बात। और सिग्नेचर देख ले तो मेरा इंट्यूशन ऐसे हो जाता है जैसे होता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अच्छा ठीक है, या दूसरी अगर इसको पॉजिटिव भाषा में कहे तो कोई बर्फी ऊपर से काजू बर्फी। अच्छा तो इंट्यूशन की कृपा है, और सिग्नेचर देखा तो ऐसा इंट्यूशन कनेक्ट होता है, फिर तो मतलब आदमी मतलब ये लगा लो जिसको ना एकदम बुलसाई शॉट लगता है फिर। तो ये चमत्कार बहुत है सर। आप मेरे से पूरी रात बात कर सकते हैं, और मेरे शिष्यों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार है जिन्होंने सिग्नेचर मेरे कहने से बदला, उनकी चमत्कार की कहानी है, उनके टेस्टिमोनियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और मतलब सबसे बड़ा चमत्कार एक मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज, वन ऑफ द बेस्ट पूछोगे तो मैं एक का नाम लूँगा। 2 बहनें थी, एक मेरी सिग्नेचर शिष्य बनी, एक नहीं बनी। अच्छा। और एक बहन लोकल इंडिया में पढ़ाई करती रही, दूसरी लंदन पढ़ने चलेगी। जो मेरी शिष्य नहीं थी वो लंदन चलेगी, उसका रिश्ता एक यूएस के बंदे से तय हो गया, आईटी इंजीनियर से। और ये इंडिया में रहती थी मेरी शिष्या, दोनों बहनें थी। अच्छा। जब लड़का सगाई के लिए मिलने आया यूएस से, चाय पार्टी हुई, तो लड़के ने बोला ठीक है दामाद तुम्हारे घर का बनूंगा लेकिन शादी करूंगा इससे। अच्छा, ये बोला। तो इंडियन लड़की यूएस पहुंच गई, जो इंडियन पढ़ी हुई लड़की यूएस पहुंच गई, और जो लंदन पढ़ने वाली थी वो बड़ी होकर भी उसकी शादी बाद में हुई। अच्छा। तो ऐसे बड़े चमत्कारी काम है सर। गुड लक सिग्नेचर मतलब सर, मैं गुड लक सिग्नेचर खुद एक प्रोडक्ट हूँ। कहते ना कि दूसरे एस्ट्रोलॉजर को अपनी विद्या से क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो वो बताएंगे, बट मुझे भगवान ने ये कहा कि जो वॉट एवर आई विश्ड इन माई बचपन, देखो आज मेरी विश अलग है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसकी 25 साल तक की या 30 साल की उम्र की जितनी भी विश है, अगर वो पूरी हो गई तो उसको भगवान का ग्रेटिट्यूड में लौट जाना चाहिए। सही बात है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। विश तो आज भी है कि यार क्यों ना पीएम हाउस में मुझे मोदी जी चाय पे बुला ले, ये चल रहा है अभी। ये मैंने विश लगा रखी है। अच्छा, लगा रखी मैंने मैं अपनी विश बता ही दूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिले तो ये भी हो जाए। मैंने विश ये भी लगा रखी, मेरा कोई शिष्य आए और मुझे हेलीकॉप्टर डोनेट करे कि गुरुजी हेलीकॉप्टर भी दे रहा हूँ आपको मैं। ओके। क्योंकि कार गाड़ी या पैसे दे ले तो बहुत लोग दे चुके हैं। गुरुजी हेलीकॉप्टर भी दे रहा हूँ, पायलट भी दे रहा हूँ, और यहाँ से जब तक आप जियोगे तेल यहाँ से लोगे, तेल का पैसा मेरी कंपनी भरेगी। और ये विश मैंने लगा रखी, तो सिग्नेचर मेरी विश भी पूरी कर देगा आने वाले 2 साल में, देख लेना आप। हो जाएगी। हाँ जी। ओह क्या बात है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा है ना, जैसे चंदन जितना घिसोगे, कहते हैं चंदन घिसोगे तो भोलेनाथ खुश होते हैं, तो गुड लक सिग्नेचर जितना लिखोगे तो आपकी विश पे विश पूरी होती है। सही बात है सर। अब इस जो टॉपिक है उसमें एक्साइटमेंट आपने मेरी और भी जगा दी है, और आई थिंक दर्शकों की भी साथ में। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि सिग्नेचर को जो है कैसे आप सही मानते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताना स्टार्ट कीजिए सर। देखिए सही सिग्नेचर में एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि भाई जैसे विकास जी बैठे हुए हैं, विकास जी का देखो अच्छा हेयर है ना, एकदम क्लीन सेव हैं, बाल भी बड़े अच्छे सेट कर रखे हैं, कितना स्मूथ फेस है। दर्शकों देख लो विकास जी को ध्यान से। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर जितना पोलाइट और विजिबल होगा, आपकी लाइफ में सक्सेस कम ज़्यादा हो सकती है, बट आप ट्रेजेडी फ्री रहेंगे। अच्छा, देखो बैड लक सिग्नेचर ने इरफान खान को छोड़ा है ना माइकल जैक्सन को छोड़ा है। ठीक है, राइट। अब ऐसी कामयाबी क्या है, अब दुनिया से चले जाए। तो गुड लक सिग्नेचर अगर आपका होता है तो वो उसमें एक विजिबल होना चाहिए। पोलाइटली सिग्नेचर को ऐसे लिखो जैसे आप है ना 2 महीने के बच्चे से खेल रहे हो। व्हेन यू अच्छा। लोग गलती क्या करते हैं, लोगों से गलती क्या हो जाती है, मुझसे भी 20 साल हुई जब मुझे ज्ञान नहीं था कि सिग्नेचर करने के नाम पे वी आर जस्ट ना, वी ऐसे जैसे है ना टिश्यू पेपर से हाथ साफ नहीं करते हैं। अगर अपने हाथ गंदे हो गए खाना खाने में तो टिश्यू पेपर लेकर हाथ हमने फटाफट क्लीन करते हैं। वी वांट इट हैंड शुड बी क्लीन, जल्दी क्लीन हो जाए। तो सिग्नेचर करने में मेरा ये मानना है कि लोग उतनी जल्दी करते हैं जहां उनको मौका मिले, दे वांट टू डू इट फास्ट। यार कम सिग्नेचर करने पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी है ना हमें ना ये वकील हूँ मैं, मुझे फाइल पे बहुत ज़्यादा सिग्नेचर करने पड़ते हैं, छोटा बना दो।
अरे मैंने कहा छोटा बना दो, तू ये नहीं कहता गुरुजी मुझे मोटा सेठ बना दो। सही बात है तो लोगों का सिग्नेचर शुड बी पोलाइट, विजिबल एंड दैट शुड बी रिटन विदाउट अंडरलाइन इन माय ओपिनियन। अच्छा, विदाउट अंडरलाइन, विदाउट अंडरलाइन, सिंपल सीधा लिख देना। सीधा लिख दीजिए। ओके, जैसे मेरा नाम विकास है, पूरा नाम विकास नागपाल, हाँ। तो सिर्फ विकास लिख के छोड़ दे। नहीं, आप विकास के साथ सरनेम लिखिए। अच्छा, सरनेम लिखे। हाँ। ओके, विकास का सरनेम लिखिए, अंडरलाइन से बचिए। अच्छा, अंडरलाइन दो काम करती है। अंडरलाइन आपका फोकस तो बढ़ाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, लेकिन आपको किंग मेकर बनाएगी, किंग नहीं बनने देगी। अच्छा, और गलती से किंग बन भी गए तो ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। जैसे अंडरलाइन के शिकार उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन है, वो अंडरलाइन लगाते नीचे। अच्छा, जो मैंने गूगल में उनका सिग्नेचर देखा था, तो अंडरलाइन का शिकार, अंडरलाइन किया हुआ लीडर अगर एक बार सीएम बन गया तो अगली बार एमएलए बनने के लिए भी तरस सकता है। अच्छा, ऐसी हालत होती और उसकी सरकार 5 साल चल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, जो बीजेपी का भी हो। हम्म, अगर आपका सिग्नेचर सिंपल है, स्लैंटिंग चला गया विदाउट अंडरलाइन, तो जिंदगी में आप जो भी कर्म करोगे उसमें आपको टॉप पोजीशन मिलेगी मिलेगी मिलेगी। एक बात और दर्शकों को बता दूं, टॉप पोजीशन दिलाती है हमारी कुंडली। अच्छा, कुंडली का जब सही समय होगा तभी मिलेगी। तो दर्शकों, सिग्नेचर गुड लक बनाने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में अगर बदल रहे हो तो ये आपका भ्रम है। अच्छा, सिग्नेचर आपको अरबपति बना सकता है, लेकिन कब बनाएगा? जब आपकी कुंडली समय देगी आपको, ये आपका टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आप यू विल बी इन द कहते हैं ना, आप अमीरों में अमीरी का योग आपका अब जो है योग स्टार्ट तो कुंडली में अगर योग है, सिग्नेचर गुड लक का है, तो आपका कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया। हम्म, अगर कुंडली में योग है, सिग्नेचर अगर आपका नेगेटिव एनर्जी का, टफ लक का है, ओवर राइटिंग है, जिसमें नेम के नीचे सरनेम है, तो वो आपको कुंडली गद्दी दे भी देगी थोड़ी बहुत देर के, फिर धमाके से नीचे मारेगी। अच्छा, उसको समझने के लिए सबसे शानदार एग्जाम्पल हमारे बिग बी हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन नेम के नीचे सरनेम लिखते थे जब वो पहली बार स्टारडम पे आए थे, लेकिन वो नेम के नीचे सरनेम ने उनकी स्टारडम को कैसे नीचे गिराया सब लोग जानते हैं। अब वो लिखते हैं अमिताभ और आगे बच्चन। अच्छा, विजिबल भी है, प्लेन भी है, ठीक है। अब वो क्योंकि उनका सिग्नेचर स्टेट है, ठीक है, और वो एक अंडरलाइन भी मार दी उन्होंने। अच्छा, अंडरलाइन लगा दी उन्होंने। अंडरलाइन आएगी तो पेन तो आएगा लाइफ में। अब अभी भी आ सकता है, आ रहा है ना पेन। यार आप इतने बड़े स्टार हो, आपके बेटे को काम नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में, पेन नहीं है आपको? राइट, सही बात है। आप अपने ऊपर सोचो, आप किसी चीज के सुपरस्टार हो और आपके बेटे को उस फील्ड में काम नहीं मिल रहा, हाँ, तो थोड़ा सा होगा। और बेटे में टैलेंट है तब भी, ऐसा नहीं टैलेंट नहीं है। सही बात है। गुरु जैसी मूवी भी की है उन्होंने, अच्छा किया है काम उन्होंने। अरे जबरदस्त एक्टर अभिषेक बच्चन, मैं चाहता हूँ उनका सिग्नेचर में मैं जान डालूं और वो अपने बापा से भी बड़े स्टार बन सकते हैं। ही हैज गॉट द ऑल द पोटेंशियल टू बिकम बेटर देन बिग बी। भाई साहब, वो एंग्री यंग मैन भी अच्छा कर सकते हैं, वो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को इतना शेयर कर दो कि बिग बी साहब तक पहुंच जाइए और सर से कांटेक्ट हो जाए। क्यों सर? देखो वो तो उसका जब टाइम, कहते हैं हर चीज़ का एक टाइम होता है। राइट, उसकी कुंडली का योग हो सकता है पिछले जन्म के चक्कर में थोड़ा डिले चल रहा हो, जिस दिन टाइम आएगा वो कॉन्टेक्ट हो जाएगा। मेरे पास जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के आपके, अब आप अपना मेरा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग मेडिटेशन है, अब आप लिंक में मेरा नंबर डालोगे, जो भी मेरे पास आएगा, मेरे ऑफिस से मेरे से जब कनेक्ट कराता है मेरा ऑफिस, मैं पहला एक ही बात कहता हूँ, बेटा तेरे कुंडली का समय अच्छा है इसलिए तू मेरे पास आया। सिग्नेचर आप तभी ठीक कराओगे जब आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग होगी, अदरवाइज आप सिग्नेचर ठीक नहीं करा सकते। सिग्नेचर ब्रह्म है सर एस्ट्रोलॉजी का। माइकल जैक्सन परेशान रहे, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। इरफान खान चले गए, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। सुषमा स्वराज चलेगी, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। सुषमा स्वराज पीएम नहीं बन पाए, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज के लीडर बन गए बिकॉज ऑफ गुड लक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, जिस 2000 क्वार्टर फाइनल 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने रिकी पॉन्टिंग का प्रेडिक्शन किया था कि वो रिटायरमेंट ले लेगा और वो हार भी आज इंडिया से हारेगा, वहीं पे मैंने जब पॉलिटिक्स के लोगों ने बात की, मैंने कहा मोदी जी जब दिल्ली जाएंगे बीजेपी वालों को सबको अपने सामने बैठाएंगे। अच्छा, और आज के बारे में अगर मोदी जी का पूछो तो मैं कहता हूँ मोदी जी का जो एस्ट्रोलॉजिकल पावर जितनी भी मिलनी थी वो कोटा पूरा हो चुका है इस चुनाव से पहले ही। अब मोदी जी को कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रही, जो मिलनी तो मिल चुकी है। अब क्या फ्यूचर है सर? अब मोदी जी अपनी स्पिरिचुअल पावर जो मोदी जी के अंदर है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, उसके दम पे कितना दिन चलेंगे कितना दिन नहीं चलेंगे वो कोई स्पिरिचुअल लीडर हीलर बता सकते हैं। मेरी तरफ से तो मोदी जी जो पिछला इलेक्शन में तो 240 बता दी थी कि मोदी जी तो बैकफुट पे आएंगे अब। राइट, ठीक है, अब बैकफुट पे आके
और कितना बैकफुट पे आएंगे, कब तक आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी चमत्कार था वो अब शून्य पे आ चुका है। देखो कोई भी एस्ट्रोलॉजी, इवन गुड लक, एक आपको मैं बताता हूँ, गुड लक सिग्नेचर आपका है तो भी ये एक गुड लक सिग्नेचर से आप, जैसे क्या होता है कि आपके पास बहुत जबरदस्त एक बैकेट है 100 लीटर पानी की, तो सर 200 लीटर पानी तो उसमें नहीं भर सकता, नहीं हो सकता। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैंने ये पाया है कि गुड लक सिग्नेचर की भी लिमिट है आपको सक्सेस देने की, अच्छा, उसके बाद टॉप अप हो जाता है। मतलब सिग्नेचर हमें क्या बार बार चेंज करानी चाहिए? हाँ, सिग्नेचर तो बैंक में आप गुड लक सिग्नेचर एक रख लीजिए। अच्छा। इसके लिए मैंने कहा भगवान फिर ये जो बड़े बड़े लोगों को और बड़ा बनना, और बड़ा, उसके लिए क्या करूं? तो भगवान ने मुझे कहा उसके लिए उनको पावर योगा गुड लक सिग्नेचर की प्रैक्टिस करा, जिसको हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। इसमें हम अपने स्टूडेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ क्या करते हैं, उसको गुड लक सिग्नेचर बना के देते हैं, 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करता है, फिर वो बैंक में चेंज कर लेता है। हाँ। तो उसकी लाइफ, मतलब ही विल बी, कहते हैं ना कि वो लाइफ में रोड सेफ्टी में रहेगा, मेडिकल सेफ्टी मिलेगी, प्रमोशन हो जाएगा, फाइनेंशियल भी अच्छी लाइफ निकली। पर वो कहता नहीं गुरुजी अब मुझे और आगे से आगे जाना है। जैसे अब एक पीटी टीचर है, कभी आज तक देखा किसी पीटी टीचर ने कोई प्लेयर तैयार किया है? नो। पीटी टीचर फिटनेस स्पोर्ट्समैन तैयार करता है स्कूल में, राइट, बिल्कुल। लेकिन प्लेयर बनने के लिए कोच चाहिए। ऐसे ही फिर उसका रेमेडी भगवान ने मुझे सॉफ्टवेयर दिया कि पावर सिग्नेचर क्या है, हम अपने क्लाइंट के हर 3 से 4 महीने में सिग्नेचर बदलवाते हैं, और वो सिग्नेचर सिर्फ वो नोटबुक में लिखता है, और वो गुड लक सिग्नेचर की पावर अलग अलग होती है, और एक गुड लक सिग्नेचर ऑलरेडी उसका बैंक में है, यहाँ पावरफुल कर रहा है। ओके, ठीक है, विराट कोहली फिटनेस स्पोर्ट्समैन रहा नहीं रहा क्रिकेट इंडस्ट्री का? बिल्कुल। क्यों रहा? क्योंकि विराट कोहली ने क्रिकेट खेला, फिर विराट कोहली ने जिम किया, स्विमिंग की, बैडमिंटन किया, डाइट पे ध्यान दिया, कितनी चीजें और की। राइट। तो जैसे विराट कोहली ने 4 चीजें की, ऐसे ही हम पावर योगा हर 3 महीने में कराते हैं, जो तो उससे क्या आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। ओके, तो यानी कि बैंक के जो सिग्नेचर है वो एक बना के उसको फिक्स कर दो। अभी मैं हूँ, ओके, अभी मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा भी बैंक में गुड लक सिग्नेचर भगवान ने बनवा दिया, लेकिन मैं पावर योगा अलग अलग तरीके का करता हूँ। अच्छा, ठीक है, और उस पावर योगा के चलते अब देखो, मैं आज 21 जून है, भगवान ने चाहा तो 27 जून की डेट है, अब हो जाना चाहिए, नहीं तो जुलाई में हो गया हुआ। मैं कपिल शर्मा शूट पे जा रहा हूँ जी। अच्छा, कपिल शर्मा शूट पे। हाँ, क्योंकि मैं आई वांटेड, मैं कपिल शर्मा मुझसे बात करे, मैंने अपनी विश डाली और वो कबूल होगी। क्या बात है। तो विश ऐसा नहीं आज डाली कल, विश को भी विश डाली थी मैंने, लगभग जब मैं कपिल शर्मा शो देखता था 1 साल पहले डाली थी मैंने। अच्छा। ऐसे मन में फील किया था यार, ये ही शुड टॉक टू मी, ही शुड, ये इसने बोलना चाहिए, रमेश जी मेरे सिग्नेचर देख के बताओ, क्योंकि कपिल शर्मा भी मेरी तरह मन चला और चंचल आदमी है। अच्छा। तो मेरी उसकी खूब जमेगी। हाँ। तो जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ जाने का मतलब पूरा बॉलीवुड सामने कहेगा गुरुजी बताओ सिग्नेचर। कपिल शर्मा शो जाने का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे बॉलीवुड की एंट्री है। हाँ। तो हेलीकॉप्टर मिल ही जाएगा फिर। सही बात है, मतलब उस रास्ते से वहां निकल रहे हो आप। मतलब हेलीकॉप्टर चाहिए हमें, हेलीकॉप्टर देने कोई और आएगा। हाँ। तो मतलब यू नेवर नो, कल को मोदी जी बुला ले कि रमेश जी आपने कहा मेरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का काटा पूरा, मुझे पावर योगा दो, मुझे 2029 में 400 सीट चाहिए, तो पावर योगा दो। तो मोदी जी हेलीकॉप्टर दे देंगे। सही बात है भाई, हम तो काम करके हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं ना। राइट। कि हम तो कहते हैं भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, अपना टारगेट बताए कि गुरु ये टारगेट हो जाए, तो वो टारगेट पावर योगा देंगे उसको। राइट। भाई मिल गया तो दे देना। दूसरी बात है कि मैं ये नहीं कहता उसको मिल ही जाएगा, एक बात, बट ये जरूर कहता हूँ जो सिग्नेचर गुड लक प्रैक्टिस करता है भगवान की कृपा से, ये एक्सपीरियंस 17 सालों का, 95% लोगों को जरूर फायदा होता है। 95% लोगों को। ओके। क्योंकि सिग्नेचर गुड लक क्या करता है, हमारी मानसिकता भी बदल देता है, हमें थोड़ा हमारे माइंड का पॉजिटिव फ्रेम कर देता है। अच्छा। हमें पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बना देता है। ये अंदर से कई काम करता है सर, सीधा सीधा आपको सीधी लॉटरी नहीं देता, आपके अंदर परिवर्तन लाता है। जैसे मैं एक भोगी इंसान था, मैंने, आप पूछो कौन सा दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। अच्छा। आई टेस्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट, और फिर मैंने अब सब चीज़ों को छोड़ दिया। मेरी विरक्ति, मतलब छोड़ा नहीं, मतलब मेरी विरक्ति करा दी मेरे सिग्नेचर ने। अच्छा, विरक्ति कहने का मतलब? मैं आपके सामने विरक्ति, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अब। अच्छा। मेरा भावना ही नहीं, मेरे अंदर की जो वेन्स होती थी ना, जो चंचलता मन चलता ची, वो कहते ना कि इच्छा एक तरीके की, कोई भी इच्छा। हाँ। ठीक है, तो मैं भोग से भक्ति की ओर कन्वर्ट हो गया। मतलब मैं अपने अंदर जो ड्रास्टिक चेंज फील कर रहा हूँ अपनी भावनाओं के ऊपर, मतलब इट इज़ ए मिराकल। ये सबसे बड़ा मिराकल मानता हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने, एक तो मैं कहते ना
बहुत महत्वाकांक्षी हूँ और इमेजिनेशन बहुत करता हूँ। तो जो महत्वाकांक्षी इमेजिनेशन आदमी अगर नेगेटिव वर्ल्ड में जाएगा तो वहाँ भी बहुत वो, तो मेरा है ना नेगेटिव वर्ल्ड एक ही था, भोग, कि हमें खाना है, ची सोना है, ची पीना है, तो उसमें एक से एक है ना मॉडिफिकेशन चाहिए। अब सब चीज़ें पे विरक्ति पे भगवान ने ले आया और मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। राइट। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं मैं कोई एंजल नहीं हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ। और जीवन में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने मेरे साथ जो किया, मेरी लाइफ देखी है, मेरा यूट्यूब में वीडियो है सर। 1986 में मेरा एक सिग्नेचर बना था, 2006 तक वो सिग्नेचर रहा। वो सिग्नेचर था टफ लक का, ट्रेजी लक का, लॉस का, बैड लक का, एक्सीडेंट का। उस दौरान 20 साल मेरे साथ सारी चीज़ें हुई। अच्छा। मैं कहाँ फेल नहीं हुआ सर। मेरी एमए की पढ़ाई छूट गई, मेरी एमएससी का एक पेपर रह गया साइकोलॉजी का, मेरी लॉ की पढ़ाई छूट गई, मेरे पापा उम्र से पहले चले गए जो कि मेरे गुरु थे, मेरे के चटर्जी गुरु मेरे से पहले चले गए, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक बहुत अच्छी लड़की शादी हुई थी, हालांकि वो डाइवर्स मैंने पहले ही क्लेम कर दिया था शादी से पहले पापा को, वो डाइवर्स ही हो गया। मतलब क्या नहीं हुआ सर मेरे साथ। मैं एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाया, मैं रिटन टेस्ट में पास हो गया था, प्रैक्टिकल मुझे बाएं हाथ का लगता था, उसी में फेल हो गया। मुझे हॉकी में प्रैक्टिस में मैं एयरफोर्स, मुझे जूड फ्लिक्स या ध्यानचंद कहते थे, मैं इंडिया नहीं खेल पाया। मतलब मुझे जो वाट एवर आई मेड एफर्ट, मुझे कुछ नहीं मिला। और जब से सिग्नेचर मिला तब से क्या है, तब से मेरा एफर्ट है 40%, सोच है 100% मुझे मिल जाता है। पहले एफर्ट 100% थे, सोच भी 100% थी, कुछ भी एक चीज़ नहीं मिली सर, नॉट ए सिंगल चीज़। बट एक चीज़ मिल गई भगवान की दुआ से कि मैं गुरुओं से कनेक्ट हो पाया। मुझे मेरे के चटर्जी गुरुजी ने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो दर्शकों को किताब जरूर दिखाना, वो मुझे पढ़ा दी, समझा दी, तो मेरा मेंटल फ्रेम बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ओके। ये जीवन में ये मतलब मेंटल फ्रेम हमेशा ईयर टू ईयर स्ट्रॉन्ग होता रहा, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मल्टीपल फेलियर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। सर मेरा गुड़गांव में एक फौजी का राजी चौक पे प्लॉट निकला था हुड्डा में, आज जिसकी कीमत 10 करोड़ है, वो रेत के भाव बिक गया उस जमाने में 2.5 लाख का। ओह अच्छा। मतलब पॉइंट ये है कि आज भगवान की दुआ से हम वेल टू डू, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, वर्ल्ड स्टूडेंट है, सब कुछ है, मतलब बहुत मजे की जिंदगी है। अच्छा। मतलब इतने साल फेल के बाद तो सर सुसाइड, सही बात है। राइट। और मैंने अपने कमांडर को बोल भी दिया था, मेरे कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा रिटायर हुए एयर मार्शल बन के, जो वो विंग कमांडर थे, मेरे CO थे कलाईकुंडा खड़गपुर IIT में, तो उनको एक दिन में जाके बोला सर आई वांट टू कमिट सुसाइड। उनको मैंने जाके बोल दिया था सर, क्योंकि मल्टीपल फेलियर, कितना फेलियर झेलोगे सर। उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रिब्स टूट गई थी, और मेरे को मेरी फिजिकल पावर पे बड़ा घमंड था, क्योंकि हॉकी प्लेयर था और मैं चलने के काबिल नहीं बचा, तो मैं बाकी चीज़ों में टूटा पड़ा था। ये चीज़ ये भी चली गई शरीर से भी। तो उन्होंने एक रिप्लाई दिया था, आई कांट मोटिवेट यू RK, यू आर ए बिगेस्ट मोटिवेटर इन माई स्क्वाड्रन, एंड बट आई विल से प्लीज टेक आउट दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड, बट मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी मेरे पूरे स्क्वाड्रन में। अच्छा। ये उनका ये फीडबैक था मेरे को, बट उनके सामने जाके मैंने बोला था। तो वहाँ भी एयरफोर्स में देर वर, कहते ना कि गुड सीनियर्स इन एयरमैन रैंक आल्सो, इन ऑफिसर रैंक आल्सो, जिन्होंने मेरे पोटेंशियल को समझा। वो मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ देखते, बोलते यार तू कुछ बड़ा करेगा। मैंने कहा यार घंटा बड़ा करेगा, मैं तो फेल हुआ बैठा हूँ। बट देवर सम पीपल लाइक यू जीनियस, जो लोग मेरे अंदर देख पा रहे थे, बट मुझे तो कहीं मिल नहीं रहा था ना सिग्नेचर वाला। उसके बाद तो मेरी कहानी अलग है सर। आपको जैसे कि अभी दर्शक भी जो देख रहे हैं, आपको कैसे पता लगा कि आपको जो है सिग्नेचर में ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर दर्शक जो देख रहे हैं उनकी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मान लो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको यहाँ से बैठे हुए कैसे पता लगेगा कि यार कुछ जरूर हमारे सिग्नेचर में ही प्रॉब्लम है? ये कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो दोस्तों, ये क्या है कि सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है, मुझे कैसे पता लगा, मेरा सिग्नेचर था, मुझे तो नहीं पता था इसमें कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो अच्छा लगता था करने में। जब मुझे सिग्नेचर सॉफ्टवेयर का ज्ञान आ गया और जब मैं सो के उठा, तो मैंने सबसे पहले मेरा सिग्नेचर देखा। मेरा सिग्नेचर कह रहा था तो भाई तेरा खेल खत्म है, तो मेरा खेल खत्म ही था। तो आप दर्शकों को जानने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपका सिग्नेचर आप कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, तो कम से कम आज से अपना सिग्नेचर रीडेबल तो बना ही सकते हो भाई। ओके। बट सर जितने भी इतने सेलिब्रिटीज़ है, मुझे तो 90% ऐसा लगता है जो रीडेबल नहीं होता, बट फिर भी वो आज सेलिब्रिटी है। आप आइए अमिताभ बच्चन, आप आइए सलमान खान, आप आइए विराट कोहली, आप आइए महेंद्र सिंह धोनी,
आप आइए सचिन तेंदुलकर, आप आइए रोहित शर्मा, सबका रीडेबल है। अच्छा। इवन शाहरुख खान, ठीक है। अब आमिर खान का सिग्नेचर में एक पॉइंट है, आमिर खान का सिग्नेचर में क्या है, इंटेलेक्चुअली एरोगेंसी। अच्छा। आमिर खान का जो सिग्नेचर है वो है इंटेलेक्चुअल एरोगेंसी। और दोस्तों जो अभी सितारे जमी पे फिल्म आई है, हाँ। उसमें आमिर खान 2-3 जगह सिग्नेचर करते हैं एज ए कोच। अच्छा। मैंने कल ही वो फिल्म देखी है, तो वो सिग्नेचर भी आमिर खान वो कर रहे हैं जो उनका रियल सिग्नेचर है, अच्छा। जो रियल उनका ऑटोग्राफ है। मतलब उनका नाम फिल्म में पता नहीं हाँ आप देखना उनका नाम फिल्म में गुलशन है, बट अच्छा। सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, प्लीज नोटिस इट, आमिर वो खान आमिर खान का ही कर रहे हैं। अच्छा। और वो आमिर खान का सिग्नेचर जब वो आगे ले जाके पीछे ले जाते हैं, ऐसे लोग एक माइंड से कंटेंट हो जाते हैं। दे लाइक समथिंग, दे लाइक, दे डोंट लाइक, दे डोंट लाइक। ऐसे लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो आमिर खान वाज नेवर फ्लेक्सिबल, ही वाज वेरी सेलेक्टिव। ऐसे लोग बड़े सेलेक्टिव होते हैं। ओके। ठीक है, तो सिग्नेचर में बड़े ग्राफिक है, आपने डॉट यहाँ लगा दिया तो क्या असर होगा, सर डॉट कुछ वहाँ ना एग्जांपल्स बताइए आज कि किस तरीके के साइन से क्या लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके का होगा, थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने आमिर खान का बताया। देखिए सिग्नेचर अगर कोई व्यक्ति लिख के जा रहा है जी, ठीक है, लिख के जाए और लिख के जाने पर आखिरी में उसने पेन को वापस घुमा दिया रिवर्स, तो समझिए वो बंदा सेल्फ अपने माइंड को भगवान से भी ज़्यादा समझदार मानेगा। अच्छा। उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उसकी हैबिट भी सेलेक्टिव होगी। वो दुनिया से वो अपने सर्किल में इंडिफरेंट हो जाएगा। उसने जो सोचा वो करेगा ही करेगा। ही इज बाउंड टू डू व्हाट ही थिंक्स। दुनिया क्या सोचती उसको, उसका माइंड लॉक हो जाएगा। आपने नेम के नीचे सरनेम लिख दिया, अच्छा, तो आप किसी भी गद्दी पे चले जाए, आपको फॉल डाउन आना है। और आप छोटी उम्र में नेम के नीचे सरनेम लिख देंगे तो आप एरोगेंट हो जाते हैं। ओके। और आपका पहली बात तो नेम के नीचे सरनेम लिखने से आपकी क्वालिफिकेशन और जॉब इसी में आप फेल हो जाएंगे। लेकिन कुंडली के चलते इसमें आप पास भी हो गए, अच्छा। और आप आईएएस भी बन गए, तो एक दिन आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपको डाइवर्स हो जाएगा, आपका कैंसर हो। तो नेम के नीचे सरनेम ना लिखें, नेम के आगे सरनेम लिखें। जैसे अमिताभ लिखता है, अमिताभ के आगे बच्चन। राइट। अब सलमान खान का सिग्नेचर है। सलमान खान का सिग्नेचर मेरे पॉइंट ऑफ में टफ लक है। अच्छा। सलमान खान का सिग्नेचर और अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, दो सिग्नेचर ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनके पीछे आज पैसा भाग रहा है। पैसे की पावर दोनों के सिग्नेचर भयंकर है, तो उनको पैसा कमाना नहीं पड़ता, पैसा भाग के उनके पास आता है। ठीक है, पर सलमान का सिग्नेचर में टफ लक बताता हूँ। तो लोग बोलते सर टफ लक क्या है? मैंने कहा टफ लक, बोला सर उस पर तो लाखों लड़कियां मरती हैं। मैंने कहा लाखों मरती हैं, लेकिन जिन 5-10 को उसने शादी का प्रपोज किया, सबकी सब तो मना करके चलेगी। सही बात है। तो सलमान खान जब अपनी रूम में अकेला बैठता होगा, तो क्या सलमान खान, जरा सोचो, जब अपने बारे में जब भी वो मौन होता होगा, तो सलमान खान कैन नॉट स्टे। सलमान खान के लिए सबसे मुश्किल अकेला रहना है, क्योंकि वो अपने उसके फेलियर तो उसको अंदर दुनिया उसको मतलब दबंग माने, लेकिन वो बोले यार व्हाट इज दिस। हमारे हर व्यक्ति जो आता है मेरे पास, हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति सेलिब्रिटी को मानता, तो लोग बोलते सर आप तो ज़्यादा मोटिवेट। मैंने कहा यार जो सेलिब्रिटी बने वो भी तो कभी आम आदमी थे। सही बात है। राइट। तो हर व्यक्ति के अंदर सेलिब्रिटी भैया पावर है, भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर गुण दिए हैं। ठीक है, किसी को भाई टाइम पे कोचिंग नहीं मिली, एस्ट्रोलॉजी ने सपोर्ट नहीं किया। अभी मेरे बारे में लोग जो ज्योतिष गुरु या धर्म गुरु जो समझते हैं पुनर्जन्म को, या कुंडली ज्योतिष गुरु, कहते हैं रमेश जी अगर आपको बचपन में एयरफोर्स में भागने के बजाय आप स्वामी विवेकानंद या परमहंस में भाग जाते, तो आज दुनिया में मतलब आप सारी दुनिया आपकी हथेली बैठ जाती। सही बात है। राइट। लेकिन वो तो भागता तब ना जब मेरे सिग्नेचर में ऐसी बात होती। मेरा सिग्नेचर ऐसी था, मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जब थोड़ी दिन तो एंजॉयमेंट है, फिर वो रेट रेस में फिर है ना, वो जो सर्कस की मोटरसाइकिल नहीं होती है, राइट, उसमें फंस जाओगा। तो मैं तो थैंक गॉड कि एयरफोर्स में रह के मतलब मैं अपनी लाइफ को जी पाया। मैं थैंक्स माई मेंटर, थैंक्स माई पोस्टिव ऑफिसर्स एंड माई पोस्टिव सीनियर की मेरे को तो आई से एयरफोर्स जय माता दी। एंड एयरफोर्स को मैं यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ। अच्छा। कि जहाँ मैंने 20 साल इतना सीखा कि मतलब आई कैन नाउ व्हेन जब मुझे मोदी जी से बात करने का मौका मिलेगा तो मोदी जी विल बी क्लैपिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ माई एयरफोर्स विजडम जो मुझे वहाँ से मिली है। जो तजुर्बा है वहाँ पे बात करने का, जो मुझे अपने एयर मार्शल कमांडर से बात करके उसमें मैं यूनिफॉर्म में था, इतना कॉन्फिडेंस। अब तो मैं यूनिफॉर्म छोड़े 15 साल, तो मोदी जी के सामने मैं ऐसी बात करूँ जैसे आपके सामने बैठा हूँ। मिले आप भी मोदी जी हो, मोदी जी भी विकास जी, माई फीलिंग इज सेम फॉर एवरीवन। ये सब एयरफोर्स यूनिवर्सिटी मुझे सिखाया। अच्छा। इसलिए मैं सबको कहूँगा जो एयर वॉरियर बन रहे हैं, आप देश की ड्यूटी करो, हंस के करो, और वहाँ जितना सीख सकते हो सीखो।
एंड पॉजिटिव टॉक करो, बी पॉजिटिव। ये एक जिंदगी का और मेरा मैसेज था राइट। कि आई वॉज मतलब एक पॉजिटिव फ्रेम का माइंड भगवान ने बना दिया। तो पॉजिटिव टॉक भी मैंने देखा कि जिंदगी में मतलब ना एक्चुअली सक्सेस के लिए एक चीज काम नहीं आती सर। सक्सेस इज नॉट अबाउट कि आप एक चीज मान लो। कोई कहते कि आप कुंडली के सारे चीज मान लो सफल हो जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। कोई कहते आप सिग्नेचर की सारी बात मान लो सफल हो जाओगे। आप है ना जबान से कुछ भी बोलो, कर्म से कुछ भी करो, यू हैव टू बी इन सीक्वेंस। राइट। अब जितने भी क्रिकेटर स्टार हैं, ये सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या कोई भी बड़ा खिलाड़ी लगा लीजिए, 99-90 रन पे कौन आउट होना चाहता है? सही बट आउट होते हैं बिकॉज उस समय दे लेक डिसिप्लिन, वाट वो जो चाहिए वो चीज मिस करो आउट। तो ऐसे ही मतलब गुड लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है कि इसमें एक पावर है, ये आदमी को पॉजिटिव कर ही देती है। अच्छा। मेरे पास ऐसे ऐसे केस पेरेंट्स लेके आए जिनके बच्चे बड़े एरोगेंट हो गए थे, जिनको ड्रग्स की लग चुकी थी, जिनको मतलब गलत लाइन में चले गए थे। बट जिन जिन बच्चों ने सिग्नेचर योगा किया मेरे साथ आके, मैंने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस देता हूँ, उनको घर पे करनी होती है। सिग्नेचर योगा का है? सिग्नेचर योगा क्या होता है कि जब गुड लक सिग्नेचर उनको दिया जाता है और वो अपने घर पे बैठ के आधा घंटा लिखते हैं, उस लिखने के समय को हम सिग्नेचर योगा कहते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि पहले हम करते थे प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस वर्ड में मजा नहीं आया। अच्छा। तो हम लोगों को बोलते थे आपको प्रैक्टिस करनी है, अकेला बैठना है, मोबाइल फोन बंद करना है। तो मैंने कहा यार अकेला बैठना है, मोबाइल फोन बंद कर तो मेडिटेशन होगी। तो इसका नाम भगवान ने दिलवा दिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन। ये मेरा एक विश्व में ब्रांड नेम जो है मुझसे डिक्लेयर करवाया भगवान ने। अच्छा, कल को आप ही का ब्रांड नेम चल रहा है। ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन मेरा भगवान ने ये ब्रांड नेम मेरे दिमाग में दिया, मैंने दुनिया को अपने मुंह से बोला है। अपना पास भैया कुछ नहीं है। राइट। ठीक है, अभी कुछ लोग एक जनाब है, वो अपने आप को कहते हैं आई एम फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। ये कोई वर्ड है क्या भाई? सही बात है। राइट। हाउ यू कैन बी फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भाई? 2011 में ईशान शर्मा ने गुड लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के गुण गा दिए और बहुतों ने गुण गा दिए। मैं आपसे आज तक मिला भी नहीं हूँ जो एक बात कहते हैं। और मैं आज भी कहता हूँ मैं स्टूडेंट ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भाई। आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। राइट। मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं फादर नहीं हूँ भाई। आप सोचो वो आदमी जो बोल रहा है फादर ऑफ सिग्नेचर, और पॉडकास्टर भी उसको अनाउंस कर रहे हैं। अरे सोचो भाई, फादर ऑफ एनीथिंग, हाउ यू कैन डिक्लेयर? सही बात है। आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया। सही बात है। ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकते तुम? मेरे बारे में सेलिब्रिटी, स्टार क्रिकेट, आज तक जैसे मीडिया 2011 में स्टोरी चला चुके थे। अच्छा। ठीक है, और मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ और आप कहते हो कि मैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हूँ। राइट। सही बात है। आप 380 सीट बताते मोदी जी की आएगी, मोदी जी के 240 सीट, आप वीडियो नहीं बनाते कि मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी। मैंने फडणवीस का सिग्नेचर बैड लक डिक्लेयर कर रखा है। ये कह रहा है फडणवीस के 5 साल पूरे नहीं होंगे। अच्छा। विद दिस सिग्नेचर 1 पॉइंट। तो अब फडणवीस जी के मान लो 5 साल पूरे हो जाते तो आई एम सपोज टू मेक ए वीडियो पे। ये कैलकुलेशन ये थी। उस देखो फडणवीस का सिग्नेचर क्या कहता है, उनका सिग्नेचर कहता है कि मैं आपको आपके पोटेंशियल तक नहीं जाने दूंगा। अच्छा। आपको रोक के रखूंगा। अभी पोटेंशियल किस लेवल का है ये तो भगवान ही जानता सब। राइट। सही बात है। ठीक है, या कभी फडणवीस से सामने मिलना होगा तब उनको सर आपकी अंदरूनी इच्छा क्या है, वो कहेगा मेरी पीएम बनने की, तब मैं कह दूंगा सर पीएम जिंदगी में नहीं बनोगे, क्योंकि ये सिग्नेचर क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट चीज नहीं लेने दूंगा। अब ये जो फडणवीस जी अभी सीएम बने हुए हैं, पता नहीं उनकी इसमें भी मेरा एक ये है कि फडणवीस जी का जो सीएम का कार्यकाल है, ये मतलब 5 साल पूरा होने में इसमें बहुत तकलीफ है। ओके। ठीक है, तो अगर भाई मेरी भी 2012 की आईपीएल प्रेडिक्शन फेल हुई, 2012 फाइनल की, जिसमें राजीव शुक्ला जैसी महान हस्तियां जैसे लोग मेरे से जुड़े हुए, उन्होंने पूछा रमेश जी आज फाइनल में कौन जीतेगा। मेल आई हुई थी राजीव शुक्ला की, मेरे पास 2012 की मेल है। अच्छा। मेरी मेल आईडी पे। अच्छा। किसकी मेल है? राजीव शुक्ला जी की। ओके। जो बीसीसीआई के मतलब वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी लास्ट 20 ईयर्स से। अच्छा। तो वो मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, उसका मैंने क्रिकेट में प्रेडिक्शन देना बहुत कम कर दिया। ठीक है। राइट। तो वो गलत होगी भाई, क्या करें। मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होती। मतलब तो नहीं, वो एक्यूरेसी में क्या है कि धोनी की टीम ने बना 190 रन,
केकेआर के 0 रन पे 2 विकेट हो गए थे, तो प्रिडिक्शन तो सही हो गई थी। अब उसके बाद बिस्ला जी आके हनुमान जी का रूप लेके ऐसा 90 रन बना जाएंगे, स्टेडियम खाली हो गए थे भाई साहब, मैं वहीं था स्टेडियम के अंदर, पब्लिक चली गई थी, मतलब आधे से ज्यादा पब्लिक उठ के चलो, मैच खत्म हो गया। हाँ 190 रन है चेन्नई के खिलाफ, अब चेन्नई में चेज कर रहे हो भाई, सही बात है। आपके 0 रन पे गौतम गंभीर चला गया और वो वेस्ट इंडीज का मैकमिलन चला गया, पब्लिक उठ के 25% स्टेडियम खाली हो गया था भाई। न्यूजीलैंड वाला जो मैकमिलन, हाँ राइट। 0 रन पे 2 विकेट जिस टीम के हो जाए वो 190 रन चेज 2000। आज की टीम, आजकल के बच्चे अलग है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 में पोटेंशियल ऐसा नहीं होता था। अच्छा बिस्ला का जिसने कभी नाम नहीं सुना वो बंदा उस दिन रन बना गया। अच्छा, हाँ सही बात है। अब तो खैर कुछ भी कह अब सकते तो हैं। आज के टाइम में तो एक से बच्चे एक से क्रिकेट खेल आज रहे का तो। बट इस बार मैंने आईपीएल प्रेडिक्शन किया था, वो मीडिया में भी है। अच्छा। कि इस बार में जीतेगी आरसीबी या मुंबई इंडियंस। अच्छा किया था आपने? हाँ ओके। अब वो भी आप क्लिपिंग देख सकते हो। राइट। और मैंने कहा दोनों फाइनल में पहुंच गई तो कोई भी जीत सकता है, अगर इन दोनों में से एक पहुंची तो सामने कोई आ जाए ये जीतेंगी। शुभम गिल बिल्कुल नहीं जीतेगा, शुभम गिल का तो काटा ही मार दिया था मैंने, अच्छा क्योंकि उसका सिग्नेचर ऐसा है। और पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर का गुड लक सिग्नेचर होने के बावजूद भी वो लोग हार गए, बिकॉज वो प्रीति जिंटा टफ लक सिग्नेचर। अच्छा प्रीति जिंटा का सिग्नेचर मैंने नेश वाडिया को खुद बताया हुआ है कि प्रीति, अगर तुम्हारी टीम को ट्रॉफी जितानी है तो नॉकआउट मैच में प्रीति जी को होटल में बैठा दो ना। अच्छा, ये बोला आपने? बोला मैंने। अच्छा। अब भी मैंने एक बहुत बड़े क्रिकेटर को बोला था, सर प्रीति जिंटा को बोल दो, लेकिन मैंने बोला मुंबई वाले मैच में पंजाब ने हरा दिया इनको। अच्छा। एक्चुअली वो सिग्नेचर का जो रिजल्ट है वो फाइनल के लिए है। क्वार्टर फाइनल में इतना असर नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा भाई प्रीति अभी लीग आउट हो गए, प्रीति जिंटा को बोलो होटल में बैठे। अच्छा। तो प्रीति जिंटा आ गई उस मैच में, उसने नहीं बोला तो जीत गए। अब उसने सोचा कि रमेश जी का तो पिछली बार बोला था या जीत गई, अब ये सेमीफाइनल भी जीत लेगी, या सॉरी फाइनल भी जीत लेगी। राइट। ठीक है, सेमीफाइनल में जीत गई, प्रीति जिंटा वहीं थी। अच्छा। सेमीफाइनल में मुंबई को हरा दिया, अब फाइनल भी प्रीति जिंटा आ गई, तो फाइनल प्रीति जिंटा आ गई तो पंजाब का काम हो गया। 6 रन से पंजाब हारी है। 6 रन तो किस्मत के है ना, और बहुत बड़े रन था। हार जीत तो 20 रन का होता है सर, ये 5 से 10 रन तो किस्मत का है। और स्कोर भी बड़ा था, तब भी 6 रन से हारे बस खाली। तो एस्ट्रोलॉजी के बड़े चमत्कार है सर। जो अभी हम वर्ल्ड वार का जो सिचुएशन हो रहा है उसमें आप कुछ सिग्नेचर्स वगैरह लेके आए हैं, या आप थोड़ा सा बताना चाहिए इसके बारे में क्या कहना है? देखो दर्शकों, ये है डोनाल्ड ट्रम्प जी का सिग्नेचर। डोनाल्ड ट्रम्प जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सिग्नेचर को कंटिन्यू लेके आते हैं। तो इस सिग्नेचर में एक चीज़ क्लियर है, जब व्यक्ति सिग्नेचर को कंटिन्यू लेके आएगा और पेन को भी बहुत हार्ड प्रेस करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, दैट मीन्स ये व्यक्ति बहुत ही फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड और बहुत ही कह लेंगे जिद्दी दिमाग का आदमी होगा। अच्छा। ही विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स विच ही डिसाइड्स, विच ही लाइक्स। इसको जो पसंद है वो करेगा ये। अच्छा। अब जो सिचुएशन है कि सिग्नेचर यहाँ पे आके इन्होंने बैंड मार दिया रिवर्स। जो व्यक्ति सिग्नेचर ऊपर ले जाके लास्ट लेटर को बैंड मार देगा, ऐसे कर देगा, वो तो सुपर एरोगेंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये एंड एरोगेंट है। टू ये गिवन सिचुएशन, किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते, ये लोग सिर्फ अपने सक्सेस के दोस्त हैं। राइट। तो मोदी जी को मेरी अपील है, सिग्नेचर को देखने के बाद मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प से दूर हो जाए तो अच्छी बात है। ये बंदा किसी का दोस्त नहीं है, ही इज ओनली फ्रेंड ऑफ हिज ओन सक्सेस। ठीक है। और ये जो रिवर्स सिग्नेचर लेके आया है, ये कहता है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प का अभी भी टेन्योर है, 4 साल पूरा करना भी मुश्किल है, 4 साल भी नहीं पूरे होंगे। और ये सिग्नेचर जब आप आखिरी लेटर ऐसे लेके आओगे तो ये कहे जीवन के जब आखिरी पड़ाव में पहुंचोगे तो आप इतने गलत फैसले लोगे कि आप गलत फैसलों के महाराजा बादशाह जाने जाओगे। तो ये एक पूरे विश्व के लिए और अमेरिका के लिए अपने आप में एक बहुत डराने वाली बात है कि ये प्रेसिडेंट है इस वक्त। अच्छा जी। क्योंकि इनकी एस्ट्रोलॉजी इनको सही फैसले लेने नहीं दे रही है। जब से वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं पूरे विश्व में उथल पुथल है, बिकॉज इनका उम्र का लास्ट स्टेज चल रहा है, आखिरी पड़ाव पे बहुत गलत फैसला लेने वाले हैं। एरोगेंसी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ओके। तो अब अमेरिका के लिए भी फैसला गलत साबित होंगे। अमेरिका में जो इंडियंस जॉब कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी दूसरा सिटी ढूंढ ले, दूसरा कंट्री ढूंढ ले। मैं कहता हूँ बैक टू इंडिया में वापस आओ भैया, कम खा लो, शांति से रह लो। यूएस में आने वाले 2 साल बहुत खलबली के हैं। अच्छा। और अगर ये ईरान के साथ युद्ध में कूद गए, कूदने का निर्णय कर लेते हैं तो यूएस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
और इजराइल जो इनके चक्कर में इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो इजराइल तो वैसे ही पछता रहा है कि तूने क्या कर दिया। बिकॉज जैसा न्यूज़ बता रही है कि इसको तीसरे दिन यूएस को आना था युद्ध में, राइट। बट अब उसने 2 सप्ताह का टाइम ले लिया। आज 21 जून का डेट है। सही बात है। और अगर ये गलती से पुतिन से टकराएगा, ये है ऊपर, ये दोस्तों ये पुतिन जी का सिग्नेचर है। अच्छा। अब पुतिन जी का सिग्नेचर क्या है, जो व्यक्ति पहले लेटर पे ज़्यादा झोल कर देगा उसको सफलता मिलने में टाइम डिले एक्स्ट्रा लग जाएगा। अच्छा। वो अपने प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाएगा, उसको एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ पुतिन का एडवांटेज क्या है, बाकी सिग्नेचर पुतिन का बहुत क्लियर है। इसका मतलब एंड ऑफ द डे जो उम्र का आखिरी पड़ाव है उसमें पुतिन विनर साबित होंगे। डिसीजन सही हाँ। लेगा। पुतिन विनर साबित नहीं, डिसीजन कैसा भी लो, एंड ऑफ द डे इज विनर। ओके। किस्मत इनको जिता रही है। यहाँ डिसीजन, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को किस्मत हरा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को किस्मत हरा रही है, माइंड को भी उसकी किस्मत ने, कहते ना कि कहते ना हमारा शनि नीच का होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्योतिष बोलते हैं ना ऐसा कुछ। तो ऐसे ही इसकी जो बुद्धि है, एस्ट्रोलॉजी बहुत नीच की होकर बैठी, एस्ट्रोलॉजी। ओके। तो ये फैसले भी गलत लेगा और फैसला सही भी ले ले तो किस्मत इसको हराएगी। या पुतिन के साथ रिवर्स गियर है, पुतिन फैसला गलत भी ले ले, टाइम लगेगा लेकिन जीतेगा पुतिन। अच्छा। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत सरकार से निवेदन चाहूँगा कि दोस्ती बढ़ाए, रशिया से बढ़ाए, जिसकी खुद का कुछ ग्लैमर बचा है। इसका तो खेल खत्म। सर जिसकी एस्ट्रोलॉजी जिसकी दुश्मन हो जाए उसको कौन बचा सकता है? अच्छा। कोई बचा आज तक? सही बात है। और अगर सर ये आज ही अगर ये ऐसा कुछ सोच के अपना डिसीजन चेंज कर लेते, मतलब इस सिग्नेचर को चेंज करा लेते, क्या अभी भी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस ला सकते हैं? सर अब कोई भी व्यक्ति जब सिग्नेचर चेंज मुझसे करवाता है तो ये रूल सब पे लागू होता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा 2 से 4 महीने आपके साथ पिछले सिग्नेचर की एनर्जी चलेगी। 2 से 4 महीने? हाँ। ओके। और फिर नए सिग्नेचर की एनर्जी आपकी लाइफ को कनेक्ट करेगी। ओके। तो अभी अगर आज भी डोनाल्ड ट्रंप इस वीक या अगले वीक करा लेते हैं तो अरे भैया 2 से 4 महीने के बाद भी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है ना। सही बात है। बच जाएगा यूएस, बच जाएगा वर्ल्ड। ट्रंप का क्या खात्मा, ट्रंप का क्या जीना क्या मरना। ही हैज लिव्ड हिज लाइफ विद हिज ओन कंडीशन। एलन मास्क ने बहुत अच्छा किया इससे सेपरेट हो लिया। तो एलन मास्क ने बहुत अच्छा है, उसकी किस्मत मुझे देखनी पड़ेगी। ही इज अ वेरी गुड, उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि इसके साथ जो रहेगा डूबेगा। ये खुद भी डूबे। इजराइल इसके चक्कर में डूब गए ना। आज इजराइल की जो दशा किसने सोची थी कि ईरान ऐसा भूत बनाएगा ना? क्योंकि बंदा आके खड़ा ही नहीं हुआ ना। इसने कहा आई एम विद यू बट ही इज नॉट विद हिम। राइट। ये कल को मोदी कर रहा था, आज बोलता मुनीर इज माई गुड फ्रेंड। सोचो इसका दिमाग क्या है। पाकिस्तान का फेवर कर जिसके लिए मोदी जी ने जाके यूएस में बोल दिया आपकी बात ट्रम्प सरकार, उसको भाई साहब ये डाउन कर रहा है। ये आदमी है क्या? राइट। ये इसका मतलब ही मे बी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट इसके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने इसकी बुद्धि को कहते हैं घुमा रखा है। कहते हैं मंगल की दशा है तो बुद्धि खराब हो जाती है, ऐसा कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर बोलते मैं भी सुनता हूँ। तो इनके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अपने पेन को रिवर्ट कभी ना घुमाए। आपके बच्चे रिवर्ट घुमाते पेन को, ये सिग्नेचर यहाँ से सिग्नेचर करना चाहिए दोस्तों। सिग्नेचर एंडिंग शुड बी लाइक पुतिन। सिग्नेचर ये भूल जाओ। अब हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, अब ये दर्शकों को बताना चाहते थे ना। हाँ जी। तो दर्शकों जो भी आपका नाम है अपना नाम ऐसे लिखिए और ऐसे लिखते हुए चले जाइए बिना अंडरलाइन नहीं लगाना। अच्छा। अगर पूरा नाम हो तो पूरा लिखिए। फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नेम सर नेम लिख दें। अच्छा। या जैसे आपका नाम पूरा क्या है? विकास नागपाल। विकास नागपाल NAGPAL। तो आप वी नागपाल भी लिख सकते हैं। ओके। वी नागपाल लिखेंगे तो मैं तो मतलब आपका फर्स्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम का पहला लेटर बड़ा और बाद में सरनेम पूरा और कनेक्ट करके लिख दीजिए। वी के बाद डॉट लगा के सीधा? नहीं डॉट और अंडरलाइन तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं सर। बाद में भी नहीं डॉट? बाद में तो फिर वो स्टडी करके लगवाते हैं हम किसी को। बाकी इनिशियली नहीं है। अच्छा। कुछ 2 डॉट लगाते हैं, 3 डॉट लगाते हैं, ये भी सब स्टडी करने पे होता है। देखो 2 डॉट अगर सिग्नेचर में कुछ लोग यहाँ लगाते थे, अंडरलाइन करके लगाते हैं। हाँ। और अंडरलाइन अगर छोटी है तो 2 डॉट आदमी को है ना बाउंस बैक कराते हैं। अच्छा। आदमी के अंदर बाउंस बैक के जितने भी 2 डॉट के आदमी हैं वो बाउंस बैक हुए हैं। बाउंस बैक मतलब कि कोई भी परेशानी हो तो उससे वापस आते हैं। ओके। और अगर सही चल रहा होता है लेकिन 2 डॉट परेशानी भी लेके आती है। राइट। परेशानी भी लेके आती है। अच्छा। यानी ऐसी सिचुएशन ठीक हो तो अभी देखो हमारे स्टार में आमिर खान के पास 2 डॉट नहीं है। अच्छा। तो आमिर खान के जीवन में शाहरुख खान से कम परेशानी, सलमान खान से कम परेशानी, अमिताभ बच्चन से कम परेशानी। राइट। अच्छा 2 डॉट में क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता है, आपकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है। ओके।
ठीक है सर, आज आपने सारी ये चीज़ें जो एक्यूरेसी बताई बहुत ही बढ़िया बताया है और आई थिंक इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो गई होगी। सर चलते चलते कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों मैं एक ही बात कहूँगा, अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन अगर आप कर रहे हो तो अंडरलाइन पहले कर लो, फिर सिग्नेचर लिख लो, बाद में अंडरलाइन। और मैं सभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को बताता हूँ, मैं नाम क्या करूँ, जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर आज यूट्यूब पे बोलते हैं, सबको एक वहम पड़ा हुआ है कि अंडरलाइन पीछे सपोर्ट करती है। भैया तुम अपनी लाइफ बता देना जरा, तुम्हारी लाइफ में सपोर्ट हो रही है क्या? है? अरे सर आप मतलब ये कह लीजिए अंडरलाइन जो है वो सपोर्ट करती है। जब अंडरलाइन को हम ग्राफोलॉजिकल रीडिंग देते हैं, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो एग्रेशन बढ़ाती है, वो फोकस बढ़ाती है, वो मतलब एनर्जी बढ़ाती है, सब कुछ करती है। लेकिन वो किंग मेकर बनाती है, किंग नहीं बनने देती आदमी को। और किंग बन भी गया तो किंग से नीचे उतार के मारेगी और वो आदमी को चित कर देती है। तो अंडरलाइन जब भी लगानी हो पहले लगाओ। एक बात, सिग्नेचर को ओवर राइटिंग मत करो, सिग्नेचर को रीडेबल बनाओ, और सिग्नेचर लिखते हुए लवेबल। जैसे छोटे बच्चे को अपन ने ना धीरे धीरे गाल पे टच करते ना, ऐसे सिग्नेचर थोड़ा टाइम दो उसको। रेस्पेक्ट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द सिग्नेचर, बिकॉज सिग्नेचर आपकी आत्मा का दिल है। एस्ट्रोलॉजी की जो आत्मा है ना, उसका दिल है सिग्नेचर। ठीक है सर, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया सर, आपने आज की एडवाइस दी और आई थिंक आप सब लोगों की भी बहुत हेल्प हो गई होगी इस तरीके से कि कैसे आप सिग्नेचर लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जानना है कि कौन सा आपके लिए किस टाइम पे एक्यूरेट सिग्नेचर बैठ सकता है, तो मैं सर के सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा सर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत जल्दी आपको कपिल शर्मा के शो में देखेंगे। थैंक यू विकास जी, थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू सर।